फ्रेंड्स, आज गुरुवार है और हम गीता का अभ्यास करेंगे। लास्ट टाइम इन द थर्ड चैप्टर वी हैव सीन 11th वर्सा। इसमें कहा था कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को आप प्रसन्न करो और देवताओं भी आपको इच्छित भोग प्रदान करेंगे। एंड याद रखना कि हमने देवता का अर्थ बहुत विशाल किया था कि देवता मीन्स ओनली ट्रेडिशनल देवताज, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु, पृथ्वी। ऐसा नहीं है कि हमारा नाम जो पूजनीय है, आदरणीय है, माता पिता, गुरु है, पूज्य वडीलों है, एल्डर्स है हमारा, ये सब का हमने उसमें समाविष्ट कर दिया था देवों में। क्योंकि वेद में भी कहा है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये सब भी देवता ही है। तो 12वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। क्या अर्थ होता है इसका? कि इष्टान भोगानि य देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ भाविता देवा मीन्स यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हुए देवताओं, वह इष्टान भोगानि दास्यन्ते, ये તમને બધાને ઈચ્છિત ભોગ નિશ્ચય ચોક્કસ આપશે જ। તે દત્તાન એ દેવતાઓ દ્વારા જે તમને આપવામાં આવ્યું હોય એને જે વ્યક્તિ, જે મનુષ્ય એને એમાંથી થોડું એમને પાછું આપ્યા વગર જે એનો ઉપભોગ કરે છે, ઉપયોગ કરે છે, એ ચોર છે, એમ ભગવાને આ શ્લોકમાં કહી દીધું છે ચોખ્ખું। તો ભગવાન કહેવા શું માગે છે આ શ્લોકની અંદર એ આપણે જોઈએ। આપણે જોઈ ગયા કે યજ્ઞ ભાવના એ પ્રજાએ સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિમાં અંતઃકરણમાં મૂકી જ છે। તો જો લોકો કે જો ખાસ કરીને નાના લોકો ઉંમરની અંદર, પદની અંદર, પ્રતિષ્ઠાની અંદર, અનુભવની અંદર એ જે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે, પોતાના ગમા અણગમાઓને એક બાજુ મૂકી દે અને પોતાનું નિયત જે કર્મ છે, આપેલી પરિસ્થિતિમાં જે સૌથી योग्य होता है वही कर्म करे, कर्तव्य कर्म करे। और ये सब करके दूसरों के लिए करके ये सब जिनके लिए वो करते हैं वो खुश होंगे, वो देवताओं को प्रसन्न रख सकेंगे। वो परंपरागत देवता भी हो सकते हैं और ये माता पिता, गुरु और अपना आदरणीय पूज्य व्यक्ति पर हो सकते हैं। ये सबको जो आप अपने कर्म से खुश रखोगे, अच्छे कर्म से, योग्य कर्म से, नियत कर्म से, इन जो आप अपने कर्म को, हर एक कर्म को यज्ञ बना दोगे, स्वार्थ के त्याग के साथ करोगे, तो वे जो लोग हैं वो निश्चय ही वो प्रसन्न होंगे और आपको जो चाहिए, भोग चाहिए, वो आपको वो देंगे, निश्चय ही देंगे। और ऐसा इसका अर्थ हमें नहीं करना चाहिए कि जो छोटे लोग हैं, उम्र में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, उनको अभिप्राय कोई अपना रखने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के समय सब लोग चर्चा करते हैं और वे लोग को भी अधिकार है कि वो अपना मत रखे। बट मत रखने वक्त वो याद रखे कि मैं अपने मत का स्वीकार करे मेरे आदरणीय व्यक्ति, ऐसा मैं आग्रह नहीं रखूँगा। मैं अपनी बात रखूँगा, अच्छी तरह से रखूँगा, उनको कन्विंस कर दे ऐसे रखूँगा। एनीवन इफ दे डोंट कन्विंस देन मैं उनका आग्रह छोड़ दूँगा कि जो आपको ठीक लगे वो करें। क्योंकि ये जो वडील लोग हैं, देवता लोग हैं, वो हमारे लंबे हित के लिए सोचते हैं। हमारी जो
सोचने की जो शक्ति है वो हमारे अनुभव की मर्यादा के अनुसार वो भी मर्यादित होती है। वाइल हमारे जो पूजनीय आदरणीय है उनकी वो सोच दूर तक जाती है। वो अपना हमारा हित ही सोचेंगे ऐसा विश्वास रख के वो अपना अभिप्राय निश्चय रख सकते हैं। उन पर कोई जो बंदी है कि जो ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। और इनके बजाय सपोज दैट दे स्टार्ट टू आर्ग्यू रोंगली और गुस्से में आकर विवेक अपना खोकर वडीलों का अपमान लगे, वडीलों को ऐसी भाषा में जो विरोध करेगा, जो कोई वडील निर्णय लेगा उसका, तो वो जो आदरणीय व्यक्ति है वो उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। वो कहते हैं ये तो उद्धत है, ये अपनी बात कैसे रखना वो जानते नहीं है, इमेच्योर है, ऐसा उनका मत हो जाएगा। तो हमें अपना मत रखते वक्त ये सब अपना ख्याल में रखना चाहिए। इन दूसरी बात ये है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे देवताओं के पास से मिलता है। जो हम विद्यार्थी है तो हमारे अभ्यास की जो फी है, पुस्तकों की फी है, सब हमारे माता पिता हमें देते हैं। सब सुविधाएं हमें पढ़ने की, अच्छी तरह पढ़ने की हमें वो देते हैं। हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई अच्छा देश का शहर में ट्रांसफ़र होना है, तो भी उनकी शक्ति के अनुसार ये लोग व्यवस्था कर देते हैं। तो जो कुछ आपको चाहिए, अभ्यास के बाद, तो इसकी सर्च करने के लिए भी वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। और कोई भी है, हम कंपनी में काम करते हैं, कोई ऑफिसर तरीके, तो हमें प्रमोशन चाहिए, तो हमें अपने सीनियर्स को प्रसन्न रखना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, काम चोरी करके और भ्रष्टाचार करके नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छे अपना देकर, हमारा कर्तव्य निभाकर, नियत कर्म कर उन्हें संतुष्ट रखकर, ऐसे ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से हम काम करके उनको प्रसन्न रखें, वो ज़रूरी है। तो हमें चौक्कस आगे जाने की तक जरा जल्दी मिल जाएगी। तो हमें जो कुछ मिलता है वो हमें हमारा देवताओं के पास से मिलता है। और ये जो देवता है हमारा पृथ्वी पर वो तो है, लेकिन जो पानी है, जो हवा है, वायु है, जो सूर्य का उष्णता है, वो जो हमें मिलती है ना, वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे वेद में नदी की स्तुति है, बादल की स्तुति है, वर्षा की स्तुति है, हर एक ऋतु की स्तुति है। वो सबको हम थैंक्स कहते हैं, आभार कहते हैं कि आप समय आकर हमें अनाज लेने के लिए हमें मदद करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध पानी देते हैं, और हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो आप पर्यावरण का ख्याल रखोगे तो आपको नियमित रूप से वो देवता हो वर्षा भी देंगे, अदरवाइज जंगल सब सूख जाएगा। पानी प्रदूषित होगा तो मनुष्य को भी डिसीज होगा, और वो भी बहुत उसको सहना पड़ेगा। तो हमें हवा पानी सब शुद्ध रखना है, और इसके लिए हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमें सब कुछ देता है, तो इसके बदले में हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए भविष्य की, अपनी जनरेशन का, पीढ़ी का। तो वो अरस परस हम देवताओं को प्रसन्न करें और देवता वो हमें इच्छित भोग दे, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और हम ऐसा जो देखने चाहिए ना, तो सारी सृष्टि एक यज्ञ ही करती है ना। हमने देखा है अगाऊ भी कि सारी सृष्टि में एक कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है। सब लोग अपनी आहुति देते हैं, सूर्य देते हैं, अग्नि देते हैं, वायु देते हैं, पृथ्वी देती है, बादल देते हैं। और जब मनुष्य की बारी आती है तो मनुष्य दे के ना दे वो होता ही नहीं है। हमने देखा था वो भी, क्योंकि उसको फ्री विल दिया है भगवान ने, उसको दो वरदान दिए हैं, 2 गिफ्ट दिए हैं
एक तो आप चाहे तो कर्म करने की आपको उसके पसंद करने की आपको अधिकार है। आप पसंद करो क्या करना है, एंड इसके लिए एक स्टैंडर्ड दिया है जिसको हमें फॉलो करना है, और वो जो है वो विवेक है। क्या करना चाहिए वो सोच के तुम वर्ण करो कर्म का, क्या करना चाहिए तुम्हें कर्म। तो कर्म क्या करना है वो तय करने से पहले इसके बीच में आते हैं विचार और विवेक आता है कि वो गिवन सिचुएशन में मेरे लिए योग्य है, वो मेरा कर्तव्य है क्या। ऐसा तो नहीं कि मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर ये करता हूँ, मुझे निस्वार्थ बन के करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, करने के लिए करना है, ऐसा नहीं। तो ये जो सब कुछ हम करते हैं तो जो ये यज्ञ है वो अच्छी तरह चलता है, लेकिन मनुष्य को विवेक का दुरुपयोग भी करता है, कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करता है, और ऐसा कर्म कर बैठता है कि पानी दूषित करता है, हवा दूषित करता है, पृथ्वी दूषित करता है, पहाड़ों के ढलान ऊपर होटल्स बांध देता है, और वहाँ स्खलन होता है, कई लोग मर जाते हैं। ये सब के लिए ऐसे लोग जवाबदार है जो विवेक से सोचते नहीं। दिया गया है विवेक ईश्वर के पास से, तो भी नहीं सोचते। तो ये जो वस्तु है ये बहुत ही सोचने लायक है कि भगवान ने जो गिफ्ट दिया है उसका हमें उपयोग बहुत विवेकपूर्वक करना चाहिए। और हमें जब देवता ये कुछ इतना कुछ देते हैं, वडीलों भी इतना कुछ देते हैं, तो हमें भी बदले में कुछ करना तो चाहिए ना। हमारा माता पिता और गुरु से हमें बहुत अच्छी तरह से शिक्षा मिलती है, सुविधा मिलती है शिक्षा लेने के लिए। ये सब मिलता है तो बदले में हमें भी उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनके लिए हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, व्हाट टू टॉक, ये सब हमें तय करके बोलना चाहिए, सोचने के बाद बोलना चाहिए। और हमें जो कुछ मिले भविष्य में अपने आय के अंदर से भी हमें कुछ समाज के लिए, अपने वडीलों के लिए, अपने ये सब नेचुरल फोर्सेस के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ अलग रखना चाहिए उनके लिए भी। तो अपनी आय में से 10%, 20% जैसी अपनी शक्ति ऐसा निकाल कर दूसरों के लिए भी आप उनका उपयोग करें। और स्वयं जो उपभोग करता है अकेले अकेले, वो भगवान क्या कह दिया भगवान ने कि वो तो अपने को कितना भी वाइज मैन माने, श्रीमंत माने, भाई बट मैं तो उसे कैसा मानता हूँ कि चोर मानता हूँ, कि बड़ा से बड़ा चोर है वो, कि ऐसे उसको जो कुछ मिला है अकेले भोगता है, किसी को देते नहीं है। वो जो है एक भगवान कहते हैं। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि यहाँ एवरीथिंग इज़ गिवन। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो एक वेल फर्निश्ड फ्लैट में जैसे प्रवेश करते हैं, सब कुछ हमारे लिए तैयार है। घर तैयार है, माँ बाप तैयार है, संभालने वाले लोग तैयार है, प्रेम करने वाले लोग तैयार है, शिक्षा देने वाले, सब प्रकार की सुविधा इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर हमें सब कुछ दिया गया है। हमें कुछ ऐसे अपने आप तो हमें कुछ मिला ही नहीं, हम कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। लेकिन जो कुछ हमें इन बिटवीन मिलता है वो सब ये देवताओं के पास से मिलता है, ईश्वर के पास से मिलता है। तो ईश्वर का आभार व्यक्त करो कि आज सुबह मैं उठी और रात तक मेरी अच्छी गई, तो मैं ये ईश्वर आई थैंक यू वेरी मच। तो ये थैंक यू जो है ना, वो अपने वडीलों को भी कहना है, अपने नेचुरल फोर्सेस भी को तो कहना है, और हमारा जो हितचिंतक है, आदरणीय है, जो हमें एक या दूसरी तरफ मदद करते रहे हैं भूतकाल से भी, तो उनको भी याद करके कभी जो शक्य बने तो उनको मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब दूसरों को अच्छा लगे तब मनुष्य के अंतःकरण में जो यज्ञ भावना रखी हुई है ना ब्रह्मा ने, उनसे वो व्यक्ति को भी अच्छा ही लगेगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे ना और दूसरे लोग खुश होंगे,
तो उनके मुख पर जो शांति, संतोष और हास्य आएगा, वो देखकर हमें भी खुशी होगी ना, होगी। जो मनुष्य है, और मनुष्य होना वो भी एक देन है, एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से। इन ब्रह्मा ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हमारे दिल में ये है, तो हम ऐसे दूसरों की खुश करके खुश ही होंगे। और दूसरों को हम स्वार्थ से प्रेरित निर्णय ले और दूसरों के लिए कुछ करें नहीं, उनके बदले में कुछ उनका ऋण न चुकते करें, तो हमें बाहर से बल हम सुखी देखते हैं, आनंदित दिखते हैं, लेकिन अंदर से कुछ टीस उठती है कि जो हमने किया है वो चुप करना चाहिए, उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए। तो अब क्या करें, समय तो बीत गया। तब ऐसी कहावत है ना कि जब 100 चूहे मार कर बीच हज को चली, तो ऐसे बहुत स्वार्थ से प्रेरित कर्म होकर, इवन इन लास्ट ऑल्सो इफ दे स्टार्ट टू डू द निष्काम कर्म, देन उनके लिए अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा ही है ना, हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप गीता को सुनने के लिए अब तैयार हो गए, मैंने देखा तो आई एम ऑल्सो हैप्पी। और ये आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करें, मेरी चैनल को लाइक भी करें, और ये गीता को दूसरों लोग के साथ भी जोड़े कि भी आप आओ, और हमारे ये बुक है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, वो तो एक मानव जात के प्रश्नों की चर्चा करता हुआ एक ग्रंथ है जो मानव जीवन को सुखी बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है और वो हैप्पी बनाता है। हैप्पीनेस सबको हैप्पीनेस चाहिए। एक बार मैं उनकी भी बात करूंगी अलग से कि कैसे हैप्पीनेस के सुख में सब निकल पड़े हैं और उनको मिलता नहीं है। हाँ, बाय।